सरप्राइज भी है। और मुझे नया शो भी मिल गया है जो कलर्स में आने वाला है, तो हाँ। तो आप बताइए क्या कहना चाहिए, कितना एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। आई थिंक ये ऐसा होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में एक नया स्टेज, आपको लगता है कि हाँ फाइनली एक स्टेज से आप उठ के एक दूसरे स्टेज पे जा रहे हो, तो वो वाली फीलिंग है, लग रहा है ग्रो कर रही हो लाइफ में। तो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। बस प्रे करती हूँ, होप करती हूँ कि ये ग्रोथ बढ़ती रहे, जैसे मुझे मेरे फैंस ने हमेशा से सपोर्ट किया वो सपोर्ट और मिलता रहे, फ़ैन बेस और बड़ा हो मेरा, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे, आप लोग और कवर करो मुझे, हर जगह पे आ जाओ आप लोग, में जहाँ पे भी जाओ वैसा ही चाहिए मुझे। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। सलावत क्वेश्चन करो। ये सरप्राइज कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा सरप्राइज़ उसने मुझे दिया, पर बहुत बढ़िया, 3 महीने मज़ा आ से गया। प्लान किया मैंने ये, और सच को मुझे नहीं पता, इनसे छुपाना रियली इतना मुझे नहीं पता। डिफिकल्ट था क्योंकि मम्मी मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करती है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ वो हमेशा मेरे साथ होती है, मेरे सेट्स पे आती है, मैं कहीं बाहर मीटिंग्स या लुक टेस्ट के लिए जाती हूँ तो भी मम्मी मेरे साथ होती है। मैंने सच में उनको ऐसे बोला है झूठ बोल के कि अरे मेरा दोस्त आया है मुझे जाना है, और हंडे के शोरूम में जाके साइन कर कर आई मैं, उनको भी पता था ये इस प्लान में सब शामिल है, मेरे सेट के लोग शामिल है, मेरे दोस्त शामिल है, जिनसे मैंने कार ली है वो शामिल है, एवरी सिर्फ सिंगल मैं नहीं हूँ। पर्सन। तो इतनी प्लानिंग करके ये सरप्राइज़ मिला इनको। अच्छा, जब शादी आपके हाथ में दी गई थी तो आपको यकीन हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है? मैंने जैसे बोला बिल्कुल नहीं, मुझे लगा कि ये मेरे साथ अप्रैल फुल हो रहा है, विदाउट अप्रैल। तो सच में बहुत अच्छा लगा। बर्थडे वाले दिन ही मेरी बेटी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है। नहीं, सच में मैंने बिलीव नहीं किया, लेकिन हाँ जब उन्होंने कहा कि नहीं देखो लिखा है, मैंने कहा अच्छा तब तो है, ये तो है। अच्छा, सरप्राइज छुपाना, प्लान करना बहुत मुश्किल टास्क होता है, कैसे आपने पूरा प्रिपेयर किया जबकि मॉम आपके साथ में हमेशा रहती है? वो तो एक तो बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जैसे आज सेट पे आपने देखा ही होगा, आप लोग थे यहाँ पे, तो कैसे सब लोग मम्मी को वहाँ पे रख रहे थे, सब लोग यहाँ पे प्लान कर रहे थे चीज़ें, सबको बुलाना पड़ा पहले ही मम्मी को लाने से पहले। तो ऐसे बहुत सपोर्टिव लोग मिले मुझे जिन्होंने हमेशा, ऑब्वियसली जब मैंने शेयर किया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है तो सब ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी मम्मी मुझ पर बिलीव करती है यार, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोलती हूँ इनसे, तो अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि कुछ काम है तो वो मान जाती है, भले फिर मैं जाके कुछ भी कर रही हूँ। तो ऐसे उनको बोल बोल के कर लिया मैंने कुछ तो मैनेज। शो भी मिल गया है, शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो कलर्स इज़ माई फेवरेट चैनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो ऑफेंस टू द अदर चैनल्स, बट आई रियली लव कलर्स। और हमेशा से मैंने बहुत शोज़ किए बचपन से, स्टार प्लस का, जी टीवी का, एन टीवी का, सोनी का, सबका किया, बट कलर्स का कभी नहीं किया है। कलर्स का ये मेरा पहला शो है, जबकि वो मेरा फेवरेट चैनल है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये शो मुझे बिल्कुल मेरे बर्थडे के सामने सामने मिला, तो वो भी ऐसा लगा कि भगवान ने बस दिया है मुझे, क्योंकि ही वांट्स कि मैं अपने लाइफ में ज़्यादा ग्रो करूँ। शो बहुत प्यारा है, इस ये कैरेक्टर बहुत प्यारा है, इन द सेंस बहुत कुछ है इस कैरेक्टर में अपना दिखाने के लिए। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टर जो करने में बड़ा मज़ा आता है एज एन एक्टर। जब ऐसे अलग अलग लेयर्स होते हैं ना दिखाने को, तो बहुत मज़ा आता है, और ऑडियंस को देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा। तो इसलिए आई रियली वांट कि सब देखें, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो आप ये शो स्टे ट्यून्ड, देखते रहे, वेट करें मेरे कैरेक्टर का आने का, एंड देन फॉलो द कैरेक्टर, यू गोना लव इट। अच्छा, बर्थडे का दिन है और अगर शूट कर रही हैं जी, तो खास प्लानिंग नहीं करते हुए शूटिंग करा पाएंगे? मेरे लिए तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं, अगर भगवान मुझे मेरे बर्थडे के दिन काम देते हैं और मैं काम कर रही होती हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, और वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रेट तो हमें लाइफ को हर दिन करना चाहिए, वैसे भी उसके लिए बर्थडे या कोई इवेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपको मन करे आप सेलिब्रेट कर लो, बट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एक्चुअली में होते हैं उस दिन आपको कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मेरे लिए वो काम एक वैसी अच्छी चीज़ है। अगर इन केस में ये नहीं भी कर रही होती तो आई डोंट थिंक मैं आज सेलिब्रेट करती। मैं रैदर किसी, मेरा प्लान था जब मुझे शो नहीं मिला था कि मैं ऑर्फनेज जाने वाली हूँ, तो आई वुड स्पेंड द डे विद देम। ऐसा कुछ करना पसंद करती हूँ जनरली मेरे बर्थडेज़ पे। बट हाँ, दिस इज़ माई फेवरेट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडे, वर्किंग, बीइंग ऑन सेट, being around people, जहाँ पे I can be myself fully. This is my comfort zone. This is like my actual home to me. तो yeah, I'm very happy. आपने जो सरप्राइज गिफ्ट मॉम को दिया है वो उनको काफ़ी पसंद आया, भगवान जी ने जो आपको गिफ्ट दिया है वो कैसा लगा? वो तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली ये भी तो भगवान जी का ही गिफ्ट है, देखा जाए तो सब वही कर रहे हैं, तो जस्ट बिलीव इन हिम। आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम। तो कोई और भी अगर देख रहा है, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, हैव फेथ, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू।
एंड मैंने भी बस वही किया था. एवरी डे जब कुछ प्रॉब्लम भी चलती थी, ऊपर ही देखती थी, बोलती थी मुझे पता है आप हो, और वो है और वो करते हैं. सो ऑलवेज ग्रेटफुल. ऐसे ही बस रहे मेरे साथ. आगे की क्या क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग्स तो मैं आपको बताती ही रहूँगी. अभी फ़िलहाल तो ये प्लान है कि जल्दी से चला के लेके जा रहे हैं इसको घर मम्मी को बिठा के साथ में. जी. आपके लिए स्पेशल दिन कैसा था? आज का मेरा स्पेशल मोमेंट तो ये था. पूरे दिन क्या, महीनों से इस दिन का, इस टाइम का मैं वेट कर रही थी. मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी जगह पे होने वाला है. मेरे लिए था कि घर पे होगा, अपने बिल्डिंग में मैं करने वाली थी ये सब कुछ. लेकिन वो भगवान अगेन, गॉड प्लेड इट्स रोल. तो एक सेट पे इतने सारे लोगों के साथ जो हु लव मी, हु डिड सो मच फॉर मी, सबके साथ ये चीज़ मैं कर पाई. तो आई थिंक इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी. इससे अच्छा नहीं हो सकता था. आई कैन नॉट इमेजिन दिस इन एनी वे कुड बी बेटर देन दिस. लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बोला कि मेरे फैंस ऐसे हैं, सबके होते होंगे, बट मेरे लिए तो मेरे फैंस मेरे फेवरेट हैं, जो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे हैं. लाइक इंस्टाग्राम पे भी मैं कई बार बहुत टाइम तक, अभी इस फेज़ में, बिकॉज जो भी मेरे साथ हुआ था, जो मेरे फैंस को पता ही है. सो नहीं थी उतनी एक्टिव, मैं उतना पोस्ट नहीं कर पाती थी, बट उनके मैसेजेस आना, उनका सपोर्ट आना कभी भी बंद नहीं हुआ. एंड दैट जेन्युइनली केप्ट मी गोइंग. उसी की वजह से मैं आगे बढ़ती रही. वही मुझे मोटिवेशन देता रहा कि नहीं, आई हैव टू. एंड समहाउ आई सक्सेसफुली रीच्ड हियर. एंड ऑफ कोर्स आगे और बहुत ग्रो करना है मुझे और मेरे फैंस को साथ में. सो आई रियली होप कि जैसे उन्होंने मेरा साथ आज तक निभाया है, वैसे ही वो निभाते रहेंगे. और हमारा बॉन्ड, मेरे और मेरे फैंस का बॉन्ड ऐसे ही और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा. सो या, आई लव देम. लास्ट टीचर को कैसे आप दुआ देना चाहेंगे? मेरी एक ही बेटी है, मेरा एक ही है, सब जो है, तो मेरी जो भी है सब इसी का है. मेरी पूरा दुआ बोलो, मेरी लाइफ का जो भी है यही है. और सच को तो संभाल तो वो ही रही है मुझे. अरे यार, सही बात है. थैंक यू.